मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल सभी का मंगल होए रे। सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। जल्दी से वीडियो ऑन कर लेंगे और तहे दिल से आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुबह इतने अच्छे से, इतने गुड वाइब्रेशन से अपना टाइम निकाल कर अपने ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया, हम ग्रेटिट्यूड के सीरीज में चल रहे हैं। कल का बहुत ही अच्छा दिन था। क्या नकारात्मकता से बाहर निकालना, कुछ भी हो जाए 100% पॉजिटिव करना। तो यहाँ पर मुझे जल्दी से बताएंगे एक्शन कौन कौन ले रहा है। हम चीजें तो कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, एक्शन कौन कौन ले रहा है इस तरीके से। चलिए हैंड रेस करके इस तरीके से डन डन आडन डन करेंगे। या आई कैन सी नजमा जी, प्रज्ञा जी, सुमन जी, विनीता जी, हरदीप जी, हेमा जी, शल्ला जी, माया जी, यस। और हाँ, है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जो इतने जोर जोर से हिला रहे हैं ना, रेखा जी, शशि जी, उनमें हम 90%। सपना जी, है ना। और जो नहीं हिला रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 70%, 60%। देखिए, करिए। मैं तो कहूंगी 100% करिए। 100% नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 90%, 80% करिए। बट छोड़ देंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एक्शन से आएगा, इम्प्लीमेंटेशन से आएगा। गॉट इट एवरीवन। तो हमें उस पर फोकस करना है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम। आज का डे 8 है, बहुत ही प्यारा, दैट इज जादुई तत्व के लिए हम आज जानेंगे जादुई तत्व क्या होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं डे 8 में, जादुई तत्व। ठीक है, सभी को दिख रही है स्क्रीन? नहीं दिख रही है? ओके, अब दिख रही है सभी को, है ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यदि हमारे दिल में कृतज्ञता है दोस्तों, तो हम हर पल जश्न मनाएंगे। कैसे? भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजार वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसी आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कितना गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर चलिए अगेन मेरी तरफ से गिफ्ट। कौन कौन है यहाँ पर जो मेरे त्रिकाल संध्या को फॉलो करता है? क्या बात है, सपना जी, तृप्ति जी, प्रज्ञा जी, हरदीप जी, हेमा जी, सरला जी, सुमन जी, है ना, शीतल जी। और बाकी सब नहीं करते हैं? तृप्ति मैम, सोना जी। देखिए, यदि करते हैं या नहीं करते हैं, मैं कोई धर्म के लिए नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ हमारा जो हम इंसान है ना, हम इंसान सभी को जिंदगी मिली है और जिंदगी में क्या करने के लिए कहा गया है। सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटी हो रही है ना, उसका प्रॉपर एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा गया है। तो सुबह से शाम तक में हम 3 ऐसे समय को चुना गया है त्रिकाल संध्या में, जिस समय हमें धन्यवाद देना ही है। पहला क्या है? सुबह उठते ही। दूसरा खाना खाते समय। और तीसरा रात को सोने के पहले। ठीक है, तो त्रिकाल संध्या का आज हम ऑडियो वीडियो डाल देंगे, आप लोग उसे जरूर से सुनिएगा। और ये तीनों चीज को हर कोई कमिटेड हो जाइए फॉलो करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि डे 3 कमिटमेंट डन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है तो जल्दी से जाएंगे और ग्रुप में लिखेंगे डे 3 कमिटमेंट डन। और यहाँ पर यदि मेरे कोई भी स्टूडेंट के पास त्रिकाल संध्या का अभी है लिंक, तो तुरंत ग्रुप में डाल दीजिए एक बार, है ना। यस, जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें डाल दीजिए, बाकी जो एडमिन्स हैं वो अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए। डे 3 कमिटमेंट डन, ये आप लोगों से ना आते ही लिखवाना पड़ेगा, या तो आप लोग मेरे आने के पहले ही लिख दिया करो। ओह वाह, मेरे पेड ग्रुप वाले आज ग्रेटिट्यूड बुक के साथ फोटो भेजे हैं। वाह, आप लोगों के लिए भी टास्क है, जो जो ग्रेटिट्यूड बुक बना चुके हैं ना, जल्दी से मुझे ग्रेटिट्यूड बुक के साथ आज ग्रुप में पिक डालेंगे। ज्योति जी, नजमा जी, वासुदेव जी,
है ना। जो लोग नहीं है मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स में, यस सभी को डालना है। सोना जी ग्रेटिट्यूड बुक के साथ पिक डालना है आपको। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। विनीता जी ने लिखा है डे 3 कमिटमेंट डन। अच्छा, आप रिलेशनशिप एक्शन टेकर में, ओके। वाओ, थैंक यू सो मच रश्मि मैम फॉर शेयरिंग त्रिकाल संध्या। ये तो सभी को देखना है, आप सभी को मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत ज्यादा मैं सब्सक्राइबर पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं उसमें जितनी चीज दी हूँ ना, बहुत काम की चीज है, इसलिए सब क्या होता है, हम इतने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं, लेकिन यूज कहाँ कर रहे हैं। अभी आप जो एक्शन लेने वाले हैं ना, उन चीजों को करके रखिए। दूसरा, मैं इंस्टाग्राम में रोज मेरे रामायण से रिलेटेड अभी रोज जीवन की सीख के वीडियोस डाल रहे हैं। आप और फॉलो और देखोगे तो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों में गीता की लर्निंग की भी सीरीज इसके पहले डाले हुए हैं। ये सब हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में, हमारे आसपास की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लर्निंग लीजिए और उसे इम्प्लीमेंट करिए। यस। तो त्रिकाल संध्या का भी काफी लोगों ने डाल चुका है। तृप्ति जी कह रही हैं 3 डेज कमिटमेंट डन। सरला जी कह रही हैं 3 डेज कमिटमेंट। नलिनी जी कह रही है 3 डेज कमिटमेंट, ओके। और बाकी सब क्या कर रहे हैं, जो भी ग्रुप में हैं, अलग अलग ग्रुप में, ओके ओके, काफी लोगों ने डाला है। हाँ, 3 डेज कमिटमेंट डन, ओके। सुमन जी, प्रभरीत जी, एक आप लोग ना सब एक ग्रुप में जुड़ जाओ। देखो ये लिंक मैं दे रही हूँ, ग्रेटिट्यूड 2024। ये जो है ना, ये हमारा अभी मेन एक्शन टेकर ग्रुप है। मैं इसकी लिंक डाल देती हूँ, है ना। किस ग्रुप में डालूं मैं, मेरे पेड वाले ग्रुप में डालती हूँ कि आप लोग एक बार ये लिंक यहाँ पे डाल दो जूम में। तो जो इस ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है ना, कोई भी एक जन, रश्मि में आप ही डाल दो। तो इस ग्रुप में जरूर कनेक्ट हो जाओ, बहुत सारे ग्रुप में नहीं रहना है। यदि आप लोग मेरे कोई पेड सेशन में हो, तो जो जो पेड सेशन में हो, पेरेंटिंग में हो, यदि मॉर्निंग रिचुअल में हो, यदि आप लोग सेकंड लेवल पे, उस पे रहना है। उसके अलावा एक ही 24 वाला, ठीक है, ग्रुप में आपको रहना है। हाँ, थैंक यू सो मच रश्मि जी। तो ये ग्रुप पहले तुरंत आप लोग ज्वाइन कर लो, जिसमें रोज आपको एक्शन लेना है। आज का एक्शन क्या है, तुरंत अभी ग्रेटिट्यूड बुक के साथ आपको एक सेल्फी डालनी है, ओके। हाँ, इस ग्रुप में सभी को कॉमनली रहना है, क्योंकि किसी में मैसेज आए नहीं आए, इस ग्रुप में जरूर मैसेज आएगा, ओके। और ये ग्रुप में ही आपको रोज एक्शन लेना है। कमिटमेंट डन 3 डेज। अब ये 3 डेज का कमिटमेंट डन ऐसे ही नहीं लिखना है, हमने 11 दिन का वादा किया था। किसको किसको और कुछ मैजिक हुआ, जैसे उस दिन एक मैम ने शेयर किया था, मैम अचानक से 2,500 मिले, किसी ने कहा अचानक से 1,000 रुपए पड़े हुए मिले। आपको कुछ ना कुछ मैजिक होगा कब, जब आप 100% एफर्ट लोगे, सुबह नाइट मेडिटेशन सुनोगे, सुबह का पॉडकास्ट सुनोगे, दिन भर में मनी से रिलेटेड ग्रेटिट्यूड लिखोगे, दिन भर में उससे रिलेटेड आप स्टेप बाय स्टेप पॉडकास्ट सुनकर 2-2 घंटे का अलार्म लगाकर उसी के लिए एफर्मेशंस दोगे। कौन कौन है जो एफर्मेशंस दे रहा है 2-2 घंटे में। पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, पैसा मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है। बस ऐसे बोलना नहीं है, दिल से फील करना है आपको, तब रिजल्ट मिलेगा। वाह ग्रेट, जितने लोग भी हैंड रेस कर रहे हैं, देखिए अपने आप की शाबा, अपने आप को शाबाशी दे दो। आप अपने लिए वर्क कर रहे हो। बाकी सब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, एक्सक्यूज तो सभी के पास है। मैं आज ही कह रही थी, है ना, हर दिन मेरे लिए एक्सक्यूज हो सकता है, ज्वाइंट फैमिली है, मैं कल भी फ्रेंड्स को टाइम देना, हमारे घर को टाइम देना, हर दिन किसी न किसी का बर्थडे रहता है, ज्वाइंट फैमिली है, कुछ भी फंक्शंस रहते हैं, रात को 12:30, 1, 2 तो कॉमन है। फिर भी सुबह उठकर आप लोगों के साथ आना और इतनी प्यारी एनर्जी से शुरुआत करना, तो ये सब चीजें बहुत इजीली पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब हम खुद पे काम कर रहे हैं, है ना, हम अपनी खुद पे ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। तो आप सबको भी ये चीज करना ही है, ओके। तो जो भी लिख रहे हैं, देखिए दिस इज योर एक्शन। आप अपना एक्शन, अपना कमिटमेंट रोज का लिखिए। ग्रुप में मैंने कहा है डायरी के साथ आपको पिक जरूर डालनी है आज, ग्रेटिट्यूड डायरी के साथ, और एक्शन लेते जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, जादुई तत्व की। मैंने क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहला चीज ही क्या कहा गया है जादुई तत्व में, कि हम भोजन करने के लिए धन्यवाद, है ना। भोजन, इसी तरीके से हर चीज के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं, इस्तेमाल। लेकिन हाँ, यहाँ पर हो जाएगा, यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आ जाएगा कि तब आप सामान्य
ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है कि आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया हो और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता था। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें। उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए, भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण करने वाले, परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिल कर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले, सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन के को तैयार करने में अथाह परिश्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत और ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है। यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज, स्कूल, अस्पताल, संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ, पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाओं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है ना? जैसे भोजन को दिया, पानी को दिया। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंदमयी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख में दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण का नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू कायम रखती है। यह आपको हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप सपने देख रहे हैं, है ना? तो दोस्तों, बहुत जरूरी है भोजन और पानी के लिए। अभी मैं आपको मेडिटेशन में वो सारी चीजें कराऊंगी, बट हम थोड़ा सा अभी रीडिंग पे ध्यान देते हैं, है ना? क्या कहा गया है? पुराने जमाने
में लोग यकीन करते थे कि जब वे भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोजों को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा की संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। और भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगी। देखिए, एक तो त्रिकाल संध्या करना है, एक भोजन का स्वाद लेना। आज क्यों बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं, आज के जनरेशन में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है? हम भी यदि कहीं ना कहीं अपने आप को देखें तो आज पहले के लोग जितने हृष्ट पुष्ट रहते थे उनके कंपैरिजन में हमारी शक्ति कम क्यों है? इसका एक सबसे मेन कारण है। आप बताइए कौन कौन है जो यहाँ पर भोजन को बिल्कुल आराम से स्वाद लेकर धन्यवाद देते हुए खाता है? बहुत बढ़िया। और नहीं तो भागम भाग वाली लाइफ में इतना हम भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं कि खाना जो सबसे बेस है, जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है, उसे भी हम उसके लिए टाइम नहीं है ना? यस और नो? आप देखिए हमारे घर के जेंट्स पूरे दिन भर शॉप में कमाने में लगे हुए, लेकिन उनको खाना खाने का टाइम नहीं है, टिफिन ठीक से यूज करने का टाइम नहीं है। तो हम, आप देखिए पहले के बुजुर्गों को देख लीजिए, कुछ भी हो जाए खाना खाने का समय शांति से तरीके से खाना खाया जाता था। उसमें बैठने का पोजीशन, आज हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खा लेते हैं। बहुत सारी चीजें हम गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, किसी के बाद कुछ भी खा ले रहे हैं, खाना खाते समय उसे चबा कर स्वाद लेकर। मतलब इसमें भी हम यदि एक दिन सेशन लें तो घंटों चलेगा वो सेशन, कि खाना खाने का सही तरीका क्या है, खाना खाने की चीजें सही क्या है, खाना खाने का सही टाइम क्या है, खाना के पहले क्या खाना है, खाना के बाद क्या खाना है, खाना खाते समय कौन सा इमोशन रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं इसी चीज को रिसर्च करने के लिए बहुत बार अलग अलग जगह रिसर्च करती हूँ। तो एक आश्रम में मैं कोविड के समय बच्चों के साथ 4 महीना रह के आई थी। वहां पर खाने को इतना डीपली समझा और वहां का एक ही मंत्र था, अन्न से ब्रह्म की यात्रा। क्या बोला? अन्न से ब्रह्म की यात्रा। आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन कॉमन इंसान जो है वो क्या कर रहे हैं? वो अन्न से ही शक्ति पा रहे हैं। आपको बताया ना, किसी दिन यदि आपको खाना नहीं मिले तो हम पूरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम लस्त हो जाते हैं। किसने किसने ये अनुभव किया है जिंदगी में कभी ना कभी, है ना? तो मतलब खाना कितना जरूरी है, जो हमारे माइंड को भी कंट्रोल कर रहा है। तो माइंड बॉडी को कंट्रोल या खाने को कंट्रोल नहीं कर रहा। यदि वो करता होता तो हमें पता था कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन कौन है जो बिल्कुल 100% हेल्दी फूड खाता है? मतलब माइंड हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है, हम, सॉरी, हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे। मतलब खाना कभी भी माइंड को भटका सकता है, हमारा मस्ती करना कभी भी माइंड को भटका सकता है। इसलिए आप लोगों को बार बार संकल्प लेना है। आज भी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, माइंड कह रहा होगा यार सो जा थोड़ी देर, कोई कह रहा होगा यार चल काम पे लग जा, कोई कह रहा होगा अरे यार ठीक है ना, रोज रोज करने से भी क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन आपने माइंड को यदि फोकस कर लिया ना, नहीं कुछ भी हो जाए, 21 दिन लगातार और फिर लाइफ क्या हो जाएगी? मैजिकल मैजिकल मैजिकल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वाह ग्रेट। तो जादुई तत्व में जो उन्होंने कहा है क्या, कि हम खा तो रहे हैं लेकिन किस तरीके से खा रहे हैं, हर चीज प्रयोग पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह से में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर केंद्रित करें। जैसे कि आप लोग वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब मैं कहती हूँ कि पानी अमृत के समान है, फिर भी कोई लोग धर 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 पी लेते हैं और रख देते हैं गिलास। वही तो महसूस करना है कि ये हमारे शरीर में अमृत जा रहा है। अब आप कहेंगे मैं अमृत तो देवताओं को भी इतनी मुश्किल से मिला था, हमें कैसे मिलेगा? मान लो तो अमृत है, नहीं तो पानी है ना? कह देना
मानो तो ये गंगा जल है, ना मानो तो ये बहता पानी। तो ये हमारे मानने पे है। तो भोजन या पानी के स्वाद पर केंद्रित करें, आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता, कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है ना। तो ये आपके स्वाद को भी बढ़ा देगी। पानी यदि आप अमृत समझकर पी रहे हैं तो अपने आप वो रसेंद्रियां उसे अमृत बना देंगे। और यदि पानी समझ के पी रहे हैं तो एज यूजुअल वही आपको पता चलेगा। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं, नाश्ता करें, कोई भी चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप यह कह सक यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन तथा पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ। देखिए अगेन ये मैं बताऊंगी, काइनेस एनएलपी टेक्निक होती है। कभी हमें देखकर महसूस कर सकते हैं हम, कभी स्वाद लेकर महसूस कर सकते हैं, कभी हम टच करके महसूस कर सकते हैं। तो ये जो लेखिका बता रही है वो टच करके भोजन पदार्थ पर लहराती हूँ, मानो मैं उस पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझ में सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथ में जादुई धूल की एक डिब्बी है और भोजन, खाने पदार्थ या पीने के पहले आप उस पर क्या कर रहे हैं, जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाए तो क्या करना है दोस्तों, जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खोया खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन या पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम गहराई है। अभिव्यक्तों में से एक है। जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप जादू को होते हुए देखेंगे। तो अब दोस्तों इसका अभ्यास करेंगे हम। अभी तक क्लियर हुआ है ना। अब देखिए हम कितनी बेहोशी में जीते हैं। आज से फिर से संकल्प लेना है, कमिटेड। क्या कमिटमेंट करना है, कुछ भी हो जाए आज से मैं कुछ भी अपने शरीर के अंदर डालूंगी या डालूंगा तो होशो हवास में उसे धन्यवाद कहते हुए उसे फील करके डालूंगा। कौन कौन ये कमिटमेंट कर रहा है आज से, अभी से, है ना। क्या कमिटमेंट है कि आप जब पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे तो 100% कमिटमेंट रहना चाहिए। और आज आपको उसकी पिक भी डालनी है ग्रुप में। चाहे आप अभी पानी के ग्लास के साथ पिक डालिए, चाहे आप खाना खाते समय डालिए। ठीक है कि आज मैम हमने होशो हवास में अच्छे तरीके से ये चीजें की हैं। ठीक है, सभी सभी रेडी हैं, सभी रेडी हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए बढ़िया। तो अब हम मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम इसको और गहराई से महसूस करेंगे। यहाँ पर कुछ ममा लोग मस्त मॉर्निंग में किचन की एक्टिविटी भी कर रही हैं तो खाना उनके बन भी गया है। तो आप जब खाना बना भी रही हैं ना तो उसमें धूल छिड़क सकते हैं। आप जब टिफिन में खाना दे भी रहे हैं ना तब भी धूल छिड़क कर दीजिए। ये सब मैजिक होगा क्योंकि पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है और पूरी दुनिया में एनर्जी का गेम चल रहा है। आपकी एनर्जी आप महसूस करेंगे ज्यादा है तो आप एनर्जी ज्यादा है। आप महसूस करेंगे अरे नहीं मुझ में तो भी एनर्जी नहीं है तो आप में एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर तुरंत क्या महसूस करना है कि हम एनर्जेटिक है। तभी अपनी ऊर्जा को और बढ़ाएंगे हम। ठीक है, और उसी ऊर्जा को फिर क्या करेंगे हम,
प्रॉपर आज पूरे अपने चीजों में लगाएंगे। ओके, तो चलिए मेडिटेशन की तो हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले यदि किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो यू ऑल कैन शेयर, यू ऑल कैन आस्क। कुछ डाउट है या कोई ऐसा करता है रोज की एक्टिविटी में, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। और आप लोग ग्रेटिट्यूड डायरी खोल कर रख लीजिए, जिसमें हम आज अपने खाने और पानी के लिए धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड डायरी खोल लेना है। आप चाहें तो ये एक्टिविटी हम पहले करें फिर हम मेडिटेशन करें, या मेडिटेशन कर लें। यस सप्ता मैम, कुछ डाउट है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। डाउट तो नहीं है, पर मैं एक शेयरिंग करूंगी। जैसे खाना पीना जो हम खाते हैं पीते हैं, तो वो खाने में जो रस रहता है, वो रस लेकर के खाना खाएंगे तो अपने को एनर्जी मिलती है। और पानी का भी सेम वैसे है, पानी में भी रस है। वो पानी का रस हमें कब महसूस होता है, जब हम ये कोई उपवास आता है, निर्जला एकादशी, वो हम रखते हैं। जैसे अब इस बार मैंने रखी थी मई में, तो दूसरे दिन सारा दिन पानी नहीं पिया, नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में हमने उपवास छोड़ा, तो वो पानी की जैसे एक बूंद गई, इतनी टेस्टी, उसका इतना अलग ही स्वाद, फीलिंग, यानी ऐसे लग रहा था कि वाकई में पानी में भी स्वाद है। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया पानी शेयरिंग। को भी हम स्वाद लेकर के पी सकते हैं ऐसे। बिल्कुल सही। और यहाँ पे सपना मैम ने जो कहा ना, सच में एक चीज आपको सीक्रेट बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज सबसे ज्यादा यदि बीमारियां हो रही है ना, तो वो हमारे शरीर के अंदर से हो रही है। और ये बीमारियां क्यों हो रही है आपको पता है? साइकोसोमैटिक तो है ही, लेकिन हमारे ना मुंह में लार बनता है। हम ना उस लार को समझना भूल गए हैं। जैसे सपना मैम भी यहाँ पर जानती होंगी, परमालय है ना, हमें 24-24 घंटे में बिल्कुल अपने लार को मुंह में इकट्ठा करना बताते हैं। वो लार ही है जो हमारे खाने को बचा रहा है। वो लार ही है जो हमारे शरीर के अंदर अमृत की तरह जा रहा है। जैसे उन्होंने कहा ना, जब फास्ट करते हैं उसके बाद जब हम पानी पीते हैं, तो वो पानी अमृत की तरह महसूस होता है। वही बात है दोस्तों, आयते में मिल रही है ना, तो बस टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं। उनसे पूछो जिनको पानी के दो बूंद भी नसीब नहीं हो रहे, है ना, अकाल। आज सबसे ज्यादा आपको पता है, वाटर लेवल इतना डिक्रीज हो चुका है, बहुत 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 जल्दी। मतलब पानी, मतलब पीने के पानी की कमी होने वाली है। तो ये चीज हम समझ ही नहीं रहे हैं। हम दिन भर में क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप देखिए, नहाते हैं तो नल खुला है, बच्चे ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला है। कितनी जगह हमसे जाने अनजाने में अवॉइड हो रहा है। खाने में देखिए, जितना लो खा क्या, उतना ही लो थाली में, जो व्यर्थ न जाए नाली नाली में। में, है ना। तो यहाँ पर भी कितनी चीजें आप देखिए। पार्टी, अरे उसकी पार्टी है, हमारा क्या जा रहा है, ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, और भर भर के प्लेट ले रहे हैं। ये सब आपका मैनेजर पाप पुण्य के हिसाब में लिख रहा है। सब चीज, आपकी की हुई एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। और जब हम वहां जाएंगे तब वो हिसाब लेंगे, उस समय क्या, उस समय क्या। इसलिए बेहतर है कि आज से हम प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए, मेडिटेशन मेडिटेशन आप लोग पहले कह रहे हैं, तो हम पहले मेडिटेशन करते हैं, है ना। उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। तो मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, तब तक सभी स्ट्रेट बैठ जाएंगे चेहरे पर स्माइल के साथ।
ओके दोस्तों, यस। तो आप सभी को मैं एक साथ अनम्यूट करूंगी और एक साथ जानना चाहूंगी कैसा फील हो रहा है दोस्तों। क्या लग रहा है ये पानी पीकर, क्या एक शब्द कहना चाहेंगे आप? फुल यस, एनर्जी। मस्त। मस्त। मस्त और मस्त मस्त एकदम मस्त बहुत टेस्टी लगा आज का Energetic. पानी। जबरदस्त एनर्जेटिक। बहुत ही अच्छा। एनर्जेटिक। मस्त खूब एनर्जी मस्त लेते हैं। गजब 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 एकदम मस्त मीठा पानी था आज का। गजब, एक नंबर मीठा पानी था आज का। पूरी तृप्ति। पूरी तृप्ति, क्या बात है। और लाइफ में हैप्पीनेस से भी बढ़कर चीज है, वो है संतुष्टि, तृप्ति, सेटिस्फैक्शन, है ना। वाओ, दैट्स ग्रेट। इन सभी ने फील किया है ना। ये फील हमें आज नहीं, ये फील अगेन आपको लेना है कि हमें करते जाना है इसे फील। ठीक है, और फिर देखिए लाइफ में मैजिक। गॉट इट। ज्योति जी, 100% कर रहे हैं आप रोज? यस, यू कैन अनम्यूट। कहाँ से हैं ज्योति जी आप? मैं पुणे से हूँ मैम। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। एक्शन ले रही हैं मैम 100%। 100% तो मैम फ्रैंकली नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ घर में प्रॉब्लम्स भी थे और 3 दिन का मेरा सेशन मिस भी हो गया, 4 दिन का सॉरी, बीच में। ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो हर दिन। रिकॉर्डिंग्स जी, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। उसको गो थ्रू करके, हाँ जी, वो करके फिर करेंगे। वाओ ग्रेट। लेकिन आज का आज से क्या? फिर से आ गई मैं। आज से अब रेगुलर आऊंगी। बस अपने आप में कमिटमेंट करिए, है ना। जी कोई बात नहीं, कल हो गया हो गया, आज से फिर कमिटमेंट। जी संकल्प बार बार लेना है ना। कोई भी हाँ जी। सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन संकल्प लेते लेते सिद्धि मिलेगी। तो आज हम्म, कैसा एहसास हुआ जो हमने पानी पिया, जो हमने जादुई धूल अपने खाने पर छिड़का? बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, पॉजिटिव फीलिंग अंदर जा रही है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, यही फील किया पानी पीते हुए। बस हर पल यही फील करना है जी कि पॉजिटिविटी अंदर जाते जा रही है और हम ऊर्जा से भर रहे हैं और हम हर पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी इस जी तरीके से हाथों को खोल कर कहेंगे, हर पल आनंदित है, हर पल आनंदित है। वो है ना, हाँ मैं जी कभी था। आप लोगों के लिए सॉन्ग लगाऊंगी, मेरे परमाले लगाते हैं। आनंद ही आनंद है हर एक बात में। क्या है? आनंद ही आनंद ही आनंद है आनंद है। हर एक बात। तो आप चाहें तो हर बात में आनंद है, और आप ना चाहें तो दुनिया मायूसी से भरी हुई है ना। तो सभी के घर में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन फिर भी यदि हम में जज्बा है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत दिन बाद हमारी शशि जी आई हैं। यस, यस शशि जी। मैम, कल जो हमने क्लास किया था नकारात्मकता पर विजय पाना, उसके लिए मेरी शेयरिंग है। अभी मैं थोड़ा कंप्यूटर और इन सब में थोड़ा सा मेरा इशू रहता है सीखने का, कि मैं कम सीख पाती हूँ। तो मैंने अभी कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया, तो 2 दिन पहले से ही सीरियसली स्टार्ट किया। तो आज मैंने सुबह का चक्रा हीलिंग क्लास कंप्यूटर से ज्वाइन किया, तो मैंने शेयरिंग भी की। तो मुझे कुछ कुछ चीजें उसमें नहीं आई, बंद करना, हटाना, ये सब टाइप का। तो मेरे मन में आया कि पता नहीं मैं सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी, तो बहुत टफ है ऐसे। पर चूंकि कल हमने क्लास किया था, तो फिर मैंने तुरंत माइंड को कहा, मैंने इतना तो सीखा ना, कंप्यूटर ऑन किया, जूम ज्वाइन किया, शेयरिंग भी की, तो जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो मैं जल्दी ही पूरा कर लूंगी। तो ये बहुत कल के क्लास का था जिसने तुरंत मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया, तो थैंक यू। वाह ग्रेट। और बिल्कुल सही है सची जी, उस समय ये सोचना है, अरे मैं हिम्मत तो कर रही हूँ इस एज में भी ये करने हाँ की। कितने लोग तो कंप्यूटर को खोलने से ही डरते हैं। आपने उसे खोला, उसे ऑन किया, जूम डाउनलोड किया, उस पे ट्राई किया, है ना। ऑब्वियसली दोस्तों, हम जब पॉजिटिव पहलू को देखेंगे तो हम पॉजिटिविटी में आगे बढ़ेंगे, और जब हम नेगेटिव एटीट्यूड को देखेंगे, आपका हाँ मैनेजर लिख रहा है, आपने तुरंत अपने मैनेजर को लेकिन करके पॉजिटिव कर दिया, है ना। तो हाँ। तो डायरी अब में कल मैं जो जो आज फॉल्ट हुआ वो कल मैं ठीक करके वापस से ज्वाइन करूंगी। हाँ, है ना। और यस, बहुत अच्छा। 3 चीज इसलिए मैं कहती हूँ, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, क्या इम्प्रूव करना है। बस ये चीज यदि हमने फॉलो कर लिया, तो लाइफ झिंगा लाला बन जाएगी।
है ना। तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अगेन आप लोग सभी को कहा जाएगा कि मैनेजर, कल मैं बच्चों को भी कह रही थी, हमेशा ये ध्यान रखना कि एक मैनेजर आपको दिख रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कोई तो एक है जो आपका हिसाब लिख रहा है ना। जब हम ये सोच लेंगे ना तो हम जानबूझ कर पॉजिटिव रहने लगेंगे। जब इतना पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों में एनर्जी भर जाएगी। तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? खुद के लिए। आपको ये जो मैं छोटी छोटी शेयरिंग करने कहती हूँ, लिखने कहती हूँ, फोटो डालने कहती हूँ, ये सब मेरे लिए नहीं है दोस्तों, आपके लिए। आप अभी ग्रेटिट्यूड की फोटो डालोगे, आज आप खाना खाते समय कितने याद रखा आपने, ये समझ में आएगा। मुझे मुझे कैसे समझ में आएगा, मैं कैसे आपको और एनर्जी दूंगी? अरे नहीं, खाना खाते समय मैंने आज भोजन मंत्र किया, वाह, एक सेल्फी खींच कर डालते हैं। कौन कौन आज ये ले रहा है चैलेंज कि आज खाना खाते समय, यस, तृप्ति मैम, सपना मैम, शशि मैम, ओके, बाकी लोग, वनिता जी, हाँ, काफी लोग हैंड रेज कर रहे हैं, रीना जी, है ना, सभी को, सोना जी, मैंने सभी का देख लिया है। तो सभी को आज आपको ग्रुप में डालना है खाने के लिए भी। और अभी हो सके तो पानी के ग्लास के साथ भी एक फोटो तो बनती है। आज इस पानी और खाने को हम इसी तरीके से धन्यवाद देंगे, ठीक है। तभी आप सभी को एक हाथ में ग्लास लेना है, जो आपने पानी का ग्लास लिया, और बढ़िया सा एक फोटो सेल्फी लेकर आपको भेजना है ग्रुप में। ये आज का एक्शन है। तो चलिए, अब 7:15 ऑलरेडी हो चुका है। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। कल का जो चैप्टर है वो बहुत ही बढ़िया है, अगेन धन का चुंबक, ठीक है। तो प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए। रात को जो मैंने मनी पॉडकास्ट दिया है वो मतलब सुनकर सोइएगा, और सुबह उससे सुनकर उठिएगा, और उसके बाद हम धन को मैजिकल कैसे बनाते हैं वो हम जानेंगे। बट आज का एक्शन, पानी और खाना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, ये दोनों को हमें धन्यवाद कैसे देना है आपने सीखा। और दोनों के धन्यवाद की आपको फोटो मुझे आज भेजनी है, पक्का पक्का पक्का। अभी तो वाटर वाली तो चलिए, किसने किसने भेज दिया है, अभी अभी आप वीडियो ऑफ करके भेजिए। मैं उन सबको, अभी देखिए बहुत लोग गायब हो जाएंगे, जो ऐसे गायब होते हैं ना वो लाइफ में सही में कुछ नहीं कर पाएंगे। वाह, ग्रेटिट्यूड डायरी का भी काफी लोगों ने भेजा है, ग्रेट। ओ, प्रज्ञा जी ने तुरंत पानी के ग्लास का भेजा है, वेरी नाइस प्रज्ञा केरिया मैम, सुपर्ब। सोना जी, पहले फोटो भेजिए, क्या कह रहे हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, शशि मैं जी। शेयर करना चाहती हूँ हाँ, बोलिए। कि परसों जो हम लोग को ग्रेटिट्यूड करना था कि मैनेजर साथ में है, तो ऐसे तो हमेशा पता है कि भगवान हम लोग को देख रहे हैं, पर उस दिन सचमुच लगा कि पीछे पीछे कोई है तो कुछ हमें गलत नहीं बोलना है। पर लिखने का इतना सोची कि इतना सारा कैसे ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, फिर बोला चलो ये काम तो मैनेजर करेगा, हमको खाली थैंक यू बोलना है। तो हम हमेशा नौकर को, कर्मचारियों को, इन लोग को थैंक यू बोलते थे। घर वालों को कभी, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ तो कभी भी फैमिली को इतना नहीं किया। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि देखो, मुझे बैठे बैठे गर्मा गर्म मस्त चाय मिल गई, और नाश्ता के समय हम लोग सब साथ में नाश्ता किए। इन सब चीजों को मैं थैंक यू बोलते गई। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि सच में फैमिली कितनी काम आ रही है। इतना करते करते दिन में मैं जॉब, वो मॉल चली गई, आके मैं इतनी थक गई थी, सोचा कितना काम है अभी, और आई तो मुझे सारे काम निपटे हुए मिल गए। और मतलब उस दिन मुझे बहुत आराम रहा, इन लोगों ने इतने सारे काम निपटा लिए कि मुझे उस दिन कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो इतनी रिलैक्स हो गई, तो लगा कि और आगे थैंक यू बोलते ही रहना है। तो इन सब ने भी मेरी इतनी हेल्प की है कि इनको भी थैंक यू बोलते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें दोस्तों, या तो जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली है। कोई कहता है न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा अच्छी है, कोई कहता है जॉइंट फैमिली ज्यादा अच्छी है। आप जहाँ मौजूद हो ना, वहां पर आप ढूंढ सकते हो कि क्या अच्छा है ना। हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि क्या अच्छा है। तो बिल्कुल, मैं खुद ये हमेशा कहती हूँ कि सब में देखिए कॉम्प्रोमाइज तो है, लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे ना तो अपने आप सब फायदे दिखते हैं। वेरी नाइस सोना मैम, और आप बहुत अच्छे से एक्शन ले रही हैं। कल का सेशन आपने दोपहर को किया था ना 100%, तो उसके लिए भी एक्शन लेना है सोना मैम, है ना। लाइफ को मैजिकल बनाना है, तो जो भी है आप जरूर टीम से बात करिएगा। यहाँ पर कौन कौन ज्वाइन किया था कल दोपहर का सेशन ग्रेटिट्यूड का? क्योंकि सिर्फ जिन्होंने लिखा था हमने उन्हें ही मैसेज भेजा था, MMMC। कोई बात नहीं, बट बस एक ही चीज कहूंगी,
लाइफ में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, जब आपको जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना उसे ग्रैब करिए एंड 100% सेलिब्रेशन के साथ आगे बढ़ते जाइए, यू विल रॉक। देखिए अभी मैंने आप लोगों को कहा फोटो भेजना है, अब यहाँ पर देखिए मेंदू जी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ये बताना भूल गई, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लास्टिक की बोतल में कभी भी पानी चार्ज नहीं करना है। प्लास्टिक तो अपने आप में हमें जहर की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। तो प्लास्टिक की बोतल में आपको कभी पानी चार्ज नहीं करना है। यू कैन चार्ज इन योर मतलब स्टील का ग्लास हो सकता है, कांच का ग्लास हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल अवॉइड करना है। तो कल से कोई भी प्लास्टिक की बोतल में पानी चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। और देखिए एक्शन बहुत कम लोगों का आया है, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हम फोटो भेज देंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेन है कमिटमेंट। आप आज पानी और खाने की फोटो जरूर से डालेंगे, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये आपका कमिटमेंट मुझे दिखा रहा है, और ये कमिटमेंट आप खुद को ही कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यस मैंने पूरी एक्टिविटीज की। नहीं तो ग्रेटिट्यूड ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी आया है चला जाएगा, ठीक है। यू ऑल हैव टू टेक द एक्शन एंड मिलते हैं कल और ऊर्जा के साथ और नई पॉजिटिविटी के साथ। और अभी 13-14 भी आने वाला है, आज 11 तारीख हो चुकी है, तो संक्रांत का दिन है, तो हम इसे कुछ और मैजिकल नए तरीके से लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, उसके लिए तैयार रहिएगा एंड वी विल रॉक। ओके चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं, आज का एक्शन पूरा करना है, ग्रुप में शेयरिंग जरूर करना है जिससे बाकी लोग जाके और आप उनको अपने तक इस अच्छाई के जरिए तक लाने में उनकी मदद कर पाए। धन्यवाद 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 आप सभी को।